एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम की वजह से, करंट जाने की वजह से फिर से हम लोग को कोई बात कंटिन्यू नहीं। करना पड़ रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई बात नहीं प्रभु। यस प्रभु। तो हमको यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे? यस, ये श्लोका जैसे जैसे हम लोग कंप्लीट कर लिए कर्मण्य ठीक है, हम लोग श्लोका तो पढ़ लिए थे। राम सेतु, यस, हनुमान जी जब समझ रहे थे मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन राम जी मुस्कुरा के बोले मेरे लिए तो तुम दोनों भी बराबर हो। भले ही वो छोटा सा कंकर रेत में से लेके जाके पुल में डाल रही है राम सेतु की बनाने के लिए, मेरे लिए तुम भी उतना ही बराबर हो। तुम बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हो, लेकिन तुम बहुत बड़े ग्रेट नहीं हो। हाँ, तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए हमारा कर्तव्य क्या है। हमारे को सिर्फ हमारे कर्तव्य का ही अधिकार है। हाँ, और किंतु कर्म के फलों का तुम्हें अधिकार नहीं है। भगवान बोल रहे हैं मैं, अरे प्रिय हनुमान जी का काम पत्थर डालना है, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, नहीं ऐसा मत समझो। ठीक है ना? और तुम ना तो कभी अपने आप को अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो। मैं ये करा इसलिए ये राम जी का सेतु बना, नहीं मैं ये युद्ध लड़ा, ये जीत मेरे लिए हुई, ऐसा मत समझो। अब देखो, जब आचार्य हमारे श्रील प्रभुपाद वे अकेले पाश्चात्य देश में अमेरिका गए, जाके पूरों को इतना 108 मंदिर, 70 साल की, आज इंटरव्यू आप सब लोग देखे ना, कितना मुश्किल से वो 70 साल की उम्र में वो स्वयं गए, सबको क्या करे, बढ़िया सा इस्कॉन को स्थापना करे, 12 साल में 108 मंदिर बनाए, सब लोगों को भक्त बनाए, सब लोगों को जो लोग क्रिश्चियन, वो लोग हिप्पीज थे, वो इतने बुरे लोग, उन लोगों को बनाए। लेकिन जब उनको पूछा गया अरे आप तो बहुत बड़ा बड़ा काम करे, वो बोले मैं तो कुछ भी नहीं करा, मैं नहीं करा, ये सब मेरे गुरु की कृपा है। तो यही यहाँ पे हमको क्या, मैं ऐसे लोगों से हमको एग्जाम्पल क्या लेना चाहिए? हमारा काम कैशियर है बैंक के, बस। हमको आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, नहीं, हमारा ग्रेटनेस कुछ भी नहीं है, जो भी है ठाकुर जी का है। यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं। क्या है वो? कर्म, कर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो हम लोग आगे भी वैसे ही देखेंगे, वैसे तो बारे में। अकर्म यानी भगवान के लिए कर्म करते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध होता है, वो विकर्म रहता है। स्वधर्म हमारे लिए कुछ करते हैं हमेशा, दैट इज व्हाट स्वधर्म होता है। और हर व्यक्ति को अपने कर्म का पर अधिकार है, किंतु उसे फलों से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति के पथ की ओर लेके जाते हैं। हम लोग जनरली काम करते हैं, ऑफिस में करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेरा बिजनेस, हम लोग परिवार से भी बंध जाते हैं, मेरा परिवार मेरा परिवार। तो जैसे ही हम लोग ऐसे ही मेरा 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 बोल के बैठ जाते हैं, फाइनली हमारी मुक्ति का कोई संभावना है क्या? नहीं है। भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा काम क्या है, जॉब का है, युद्ध लड़ो, बस युद्ध लड़ो, फाइनली तुमको युद्ध में हार मिलेगा, जीत मिलेगा, मैं देखूंगा, उसका चिंता मत करो। और क्या है यहाँ पे? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, जय अथवा पराजय से, पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। हमको बोल रहे हैं वो, हमको बोल रहे हैं। कभी कभी हम लोग चिंता में रहते हैं, मैं अगर जॉब करूंगा तो मेरे को ज्यादा सैलरी बढ़ेगी, ये जॉब छोड़ू है नहीं, बिजनेस करूं नहीं, बिजनेस में लॉस आए तो कैसा? अरे भैया, तुम्हारा जो भी कर्म है करो। तुम्हारा अब समझो एग्जाम है, पढ़ो, एग्जाम में मैं पास होऊंगा, फर्स्ट आऊंगा, क्यों? वो सब चिंता मेरे पे छोड़ दो। ऐसी समता योग कहलाती है। जब हम लोग ऐसा समझते हैं, सबको इक्वल देखते हैं, ये सब नहीं देखते हैं ये क्या होता वो क्या होता, आसक्त अनासक्त होके जो कर्म करते हैं वो योग कहते हैं। ऐसा बताया गया, और डिटेल में बताया हमारे को आचार्य, क्या बताए एक्चुअली योग का अर्थ क्या है। हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन अब लेवल 1 हो गया, आप सबको मालूम हो गया कि योग माने भगवान से जुड़ना। वो कैसा? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए, परम तत्व में मन को एकाग्र करना। परम तत्व क्या है? कृष्ण भगवान है। भगवान की ओर हम हम लोग योगा तो करते हैं, शरीर की एक्सरसाइज तो करते हैं, 6वें अध्याय में हम लोग आगे जाके और देखेंगे अष्टांग योग के बारे में। लेकिन लेकिन इंद्रियों को पूरी तरह से वश में नहीं करते, मन से भक्ति नहीं करते, तो फाइनली भगवत धाम जाएंगे क्या? नहीं। तो हमको यहाँ पे आचार्य बता रहे योग का अर्थ क्या है, चंचल इंद्रियों को वश में करना है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली, फाइनली क्या है?
हरि बोल। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया है। परम तत्व क्या है? भगवान। भगवान से बढ़कर और हाँ, परम तत्व नहीं है। लेकिन हम क्या समझते हैं यहाँ पे? हाँ, मैं बॉस हूँ, मैं ही ये प्रोपराइटर हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं ये घर का मालिक हूँ, सब मैं। ऐसा हिरण्यकशिपु भी यही समझा, मैं सब चीज मेरा, मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है। हाँ, बलि महाराज भी वही समझे थे कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन हम कभी भी ज्यादातर कंट्रोलर बनना चाह रहे, इसलिए हमको क्या मिल रहा? दुख मिल रहा है। हाँ, हम कंट्रोलर नहीं है। रावण समझ रहा था मैं हर एक की पत्नी को लेके घर पे जाऊंगा, जैसे ही सीता मैया को बुरी नजर से उसको उनको लेके गया, अपहरण करा, उसको दंड दिया गया। हाँ, ना तो हम कंट्रोलर है, ना तो हम एंजॉय करने के लिए है। हम लोग क्या है, सिर्फ यहाँ पे हमारा जन्म मिला है भगवान को खुश करने, ये है कृष्ण भावनामृत। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया? कृष्ण के हम नित्य दास है, दासों के दास बनने का चाहिए जितना हो सके। कृष्ण भावनामृत में करना कर्म करने से योग में ऑटोमेटिकली स्थित हो जाते हैं। फाइनली मुक्ति पा सकते हैं हम लोग। भगवत धाम जाना है कैसा? भगवान का नाम लेके, भगवान का सेवा करके, यही तो रास्ता है। और क्या बोल रहे हैं? दूरे नहीं अवरम कर्मा बुद्धि योग धनंजया बुधौ शरणम अविच्छा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वह कृपण है। कृपण, ऐसा आगे जाके बताया गया, हमको तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि कृपण मत बनो। सिर्फ आपका कृपण यानी मैं ही, मेरा ही, मैं ही, ऐसा बताया गया आगे। जो व्यक्ति भगवान को दास रूप में अपना स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित है और इसके अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे लिए क्या कर्म है? जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का ही सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपना सकाम कर्म का फल भोगना चाहते हैं। मैं भगवान तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, तुम मेरे को ये रिटर्न में दो, ये दो, वो दो, वो दो। ये क्या हो रहा? लिस्ट लेके हम भगवान के सामने बैठ रहे हैं। तो हमको ऐसा बताया गया, भगवान बोल रहे हैं तुम कृपण के ऐसा मत बनो, तुम सिर्फ तुम्हारा कर्म क्या है करते जाओ। दैट इज व्हाट। हमको भगवान को कुछ भी नहीं मांगना, वो उनको मालूम हमको कब देना, क्या देना। ठीक है ना? और देखो क्या बोल रहे हैं, कृष्ण भावनाव्रत के अतिरिक्त जितने भी कर्म है यहाँ पे है, वो वे ग्रहित है, क्योंकि इससे इससे क्या बोल रहे हैं, इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, बुरा कर्म कर रहा हूँ, अच्छा कर्म कर रहा हूँ, बुरा कर्म कर रहा हूँ, तो हम जरा जन्म मृत्यु व्याधि में फंसे हुए रहते हैं, इस इधर से निकलते नहीं। तो इसलिए यहाँ से निकलना है तो हमको क्या करना है? अपने आप को, मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में अर्जित करने में लगानी चाहिए, ऐसा बताया गया। ठीक है ना? थोड़ा सा आज हम लोग थोड़ा ये देखेंगे कर्म कांड क्या है। हम लोग ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, ये सकाम कर्म क्या है, कर्म कांड क्या है। तो ये हम लोग आज जानेंगे थोड़ा सा। पता नहीं, मैं लेवल 1 के बैच में सबको बताता हूँ, लेकिन थोड़े लोग दूसरे भी क्लासेस से आए ना, उन लोगों को तो यज्ञ कर्म फल विष्णु को अर्पित किया जाता है, फिर भी कर्म के प्रति आसक्ति बनी रहती है। हाँ, और ऐसा जो कर्म कांड जो करते हैं हम लोग क्यों कर रहे हैं? मैं वेदों में ऐसा बताया, ये क्यों कर रहा हूँ, ये करने से मेरे को ये मिलता, ये मिले तो मैं स्वर्ग जाता हूँ। इसको बोलते हैं कर्मकांडी लोग या सकामी कर्म। और शास्त्रों को तो वो लोग मानते हैं कर्मकांडी लोग, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के प्रति विचार कंफ्यूज में रहते, क्या मेरे को स्वर्ग जाना है या नहीं भगवत धाम जाना है? मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, क्यों? स्वर्ग जाने के लिए। थोड़ा कंफ्यूजन में है वो लोग। पुण्य कर्म के आशा रखते हैं सकाम कर्म या कर्मकांडी लोग। हमको ऐसा नहीं बनना है। हम भगवान के नित्य दास है, भगवान को प्रसन्न करना है। जानता नहीं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और दोनों भी बंधन में जकड़ लेंगे, अच्छे कर्म या बुरे कर्म। फाइनली हम लोग हमारा जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं, ये कर्मकांडी लोग। नहीं, सुबह में सूर्य को ये दो, शाम में ये करो, शाम में वो करो, अल्टीमेटली भगवत धाम जा रहे नहीं जा रहे। तो भूल जाते हैं कि भगवत प्राप्ति करना ही जीवन का हमारा परम लक्ष्य है, ऐसा यहाँ पे बताए। बुद्धि युक्ता जनाती हा उपदेश। ओके, संदीप नायक प्रभु आप भी ज्वाइन हो गए। प्रभु जी पढ़िए प्रभु, संदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु।
बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। जी बोल, भगवान बोल रहे हैं योग के लिए प्रयत्न करो। हाँ, इसमें बंद मत जाओ सिर्फ मैं अच्छा कर्म करूंगा। देखो मैं तो अब अच्छा कर्म कर रहा हूँ, युद्ध नहीं लड़ रहा हूँ। देखो मैं इतने लोगों को नहीं मार रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, अर्जुन समझ रहा है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं नहीं। हाँ, अगर तुम अच्छा समझोगे या जो भी है बुरा करोगे या अच्छा करोगे, बंधन में जकड़ जा रहे हो। तुम जो भी कर रहे हो मेरे लिए करो। यहाँ हमको पूरा कॉन्सेप्ट अगर ये समझ में आ गया, आगे आगे के अध्याय बहुत आसान हो जाते हैं। यानी अच्छा कर्म या बुरा कर्म, जैसा राजा नृग, हम लोग जब लेवल 1 में कहानी सुने थे, एक राजा नृग था, जीवन भर गायों को बांटता था, पैसा बांटता था, सबको बांटता था। अच्छा करूंगा मैं, पूरे गांव वालों को अच्छा देखूंगा। लेकिन एक बार क्या हो गया, एक गाय और एक ब्राह्मण के घर में चले गई। ये गाय कई दिनों तक ये पालन पोषण कर रहा था, दोनों ब्राह्मण आ गए, ये गाय मेरी है, वो बोलता मैं भी इसको चारा खिलाऊं, ये गाय अब मेरी हो गई। दो ब्राह्मणों को सेटिस्फाई नहीं कर सका। अल्टीमेटली श्राप के कारण उसको नेक्स्ट जन्म क्या मिला, छिपकली का मिला। हाँ, उसको स्वयं भगवान उद्धार करने के लिए, फिर भगवान ही उनको स्पर्श करे, देन उसको फिर से अच्छा सा उसका जन्म का नेक्स्ट जन्म में उसका उद्धार हुआ। तो लेकिन बोलने का तात्पर्य क्या है, अच्छा भी कर्म करो बंधन में जकड़ जाएंगे, या बुरा भी करो जकड़ जाएंगे। अब कर्ण कर्ण भले ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन अधर्मियों को साथ दे रहा था। भले ही वैसा ही हम लोग क्या हो गए, हम लोग छुटकारा नहीं मिलता हमको। यहाँ पे क्यों आए, यहाँ पे कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधा विनिर्मुक्त पदम गच्छन्ति अनाम्यम। क्या बोल रहे हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भगवतगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। एक एक श्लोक बता रहे हैं विवरण करके कि भैया ऐसा कर्म करो, बंधन में मत जकड़ो। और क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट कर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जहाँ समस्त दुखों से परे है। हमको ये आना, यहाँ पे तड़पना चाहिए कि ये जो यहाँ पे हर हर जगह हमको क्या है, दुख ही दुख है। अरे प्रभु जी ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप, यहाँ पे दुख है? यहाँ पे तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं नौकरी के लिए, मेरे को अच्छी सी नौकरी है, बढ़िया सा ब्याह कर लिया हूँ, बढ़िया सा वाइफ है, बच्चे हैं, मैं तो खुश हूँ। नहीं, कोई भी खुश नहीं है। आप देखो पैसे वाला भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, मिडिल वाला भी, यहाँ तक सीएम भी परेशान है। कब मेरी कुर्सी चले जाती, कब मेरे को अवार्ड, तो थोड़े से एमएलए किसी और चले गए, उसकी कुर्सी डावाडोल। तो वैसा इवन भागवतम में बताया गया, क्या बोल के बताया गया, पदम पदम यद विपदम ना तेषाम। क्या बोल के बताया गया, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम के से विख्यात है, और वो मुक्ति के जो दाता है, वो उनके बारे में जो समझ गया ना, उसके लिए भवसागर में ना, भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। गोकुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है। उसका लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना है। क्योंकि वो समझ गया कि वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं रहते हैं, वो वैकुंठ है। वैकुंठ, वैकुंठ क्यों कहला गया, वो जगह पे कोई दुख नहीं है। लेकिन ये जो स्थान, ये जो यहाँ पे जो हम लोग है, यहाँ पे क्या है, ये जो स्थान है, वहां यहाँ पे पद पद पर संकट है। बिजनेस में डर है, नौकरी में डर है कब निकाल देता, कि बिजनेस में डर है, रास्ते में जा रहे हैं, कोई हम तो गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छे सा जा रहे हैं, कोई और नादानी से लाके ब्रेक अगर उसका फेल हो गया, हमारे पे गाड़ी चला दिया, फाइनली टाटा। हाँ, तो इसलिए हमारे को क्या बोल रहे हैं, अज्ञानवश मनुष्य क्या कहता है, यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसी दुखमय स्थान है। हम लोग कोई भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया ये दे जो शरीर मिला ना, हम तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, एंजॉय में लगे, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि ये दुख का स्थान है, जहां पर पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेगा, सकाम कर्म करते हुए स्थित को सहन करते हैं। मैं तो सिर्फ क्यों कर रहा हूँ प्रभु जी, अच्छे कर्म कर रहा हूँ। नहीं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारा
जीवन का सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य है। क्या है यहाँ पे? किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को हम समझना चाहिए, वास्तविक समझ को स्वरूप को समझ लेता है, इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमामयी भक्ति में लग जाता है। एक बार मालूम हो गया कि भगवान सब तुम ही है, अब मैं तुम्हारी उंगली कभी भी नहीं छोड़ूंगा, देन फाइनली मैं क्या करूंगा? भगवान की भक्ति करूंगा। ऐसा यहाँ पे कितना क्लियरली बताया गया। प्रभु जी साउंड नहीं आ रहा क्या? साउंड नहीं है बोल रहे हैं कोई? नहीं प्रभु, जो बहुत पहले का कमेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, साउंड है। ओके प्रभु साउंड है जी। यदते प्रभु जी। मोह कलीलम बुद्धिर, ठीक है हम लोग ये पढ़ लेंगे। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी साधन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए या सुनने योग सब के प्रति अना अन्य मनस्क हो जाओगे। भगवान बोल रहे हैं एक बार तुम्हारी बुद्धि योग चल रहा है, बुद्धि से थोड़ा सा ऐसा काम करो, हाँ बुद्धि का उपयोग करो, ये सब द्वंद्वों में मत फंसो, डायरेक्टली मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य में हमारे आचार्य क्या बता रहे हैं? यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करने का ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार के तपस्याएं, शास्त्रों में अलग अलग तपस्याएं लिखा गया और यज्ञ करने के बारे में बताया गया। किसमें? वेदों में, शास्त्रों में ऐसा बताया गया। वो कोई भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पेड़ के जड़ में अगर हम लोग पेड़ के जल में अगर पानी डाले तो टहनियों को, पत्तों को पानी डालने की जरूरत नहीं है। वैसा कृष्ण भगवान की भक्ति कर लिए सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कोई यज्ञ, प्रभु जी मैं जल दूं क्या? नहीं, कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण को तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रहता है, वह केवल अपना श्रम एवं केवलम, अपना समय नष्ट करता है। मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ? वेदों में बताया, मैं सिर्फ व्रत रह रहा हूँ, मैं चतुर्मास का ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ। अरे भैया वेदों में जो बता रहा है ना, ये सब तू कर रहा है, ये असल नहीं जान लिया कि कृष्ण ही तेरा चरम लक्ष्य है। देन जो भी तू कर रहा है टाइम पास कर रहा है, वो स्वयं यहाँ पे बता रहे हैं हमको आचार्य 52 क्रमांक के श्लोका में। और क्या बताया गया प्रभु जी हमको? हाँ यस, जो हे मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान, ऐसा बताया गया कि भाई भक्त परंपरा में जो माधवेंद्र पुरी है, माधवेंद्र पुरी ने ये एक श्लोका बोले हैं। वो क्या बोल रहे हैं? हे मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव, ऐसा अलग अलग बोल रहे हैं। लेकिन फाइनली क्या बोल रहे हैं? अब मैं पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में आ गया हूँ, कृष्ण ही सब कुछ है जान लिया हूँ। अब तो जहां बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता, कंस को जो मारने वाले श्री कृष्ण ही मेरे स्मरण करता है, और इस तरह मैं आप अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे को भगवान का चिंतन करना बस है। अब मेरे को स्नान करना, मेरे को ये त्रिकाल वंदन सुबह दोपहर शाम ऐसा ऐसा बताया गया, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस भगवान का चिंतन कर लूंगा, ये मेरे लिए। यस, माधवेंद्र पुरी उनके स्वप्न में भगवान आए, भगवान आके बोलने लगे मेरी मूर्ति को निकालो, तो माधवेंद्र पुरी वो माधवेंद्र पुरी है। भगवान स्वप्न में जब आए तो उनको मूर्ति को निकाल के कहाँ पे? गोवर्धन पर्वत पर स्थापना करे। वो मूर्ति आज भी है, आज भी कहाँ है? उदयपुर नाथ द्वार में, मंदिर में, नाथ द्वार के नाम से जाने जा रही है मंदिर में। वो मूर्ति स्वयं उनके स्वप्न में आके क्या बोले ही है? मेरा शरीर गर्म है, ताप है, मेरे को चंदन लगाओ। माँ पूरी जगन्नाथ से जाके जब चंदन लेके आया गया, इतनी बड़ी इतनी ब्यूटीफुल लीला है खीर चोरा गोपीनाथ जी की। वो जब हम लोग लेवल पल में भी एक कहानी देखे ना, तो ये सब हम लोगों को ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारे जितने भी आचार्य बोल रहे हैं कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ पे ये बताया गया, वो बताया गया, मैं वो कर रहा हूँ, वो सब श्रमेव केवलम। कृष्ण के रास्ते पे अगर आप नहीं आएंगे, कृष्ण को नहीं समझेंगे, तो जरा जन्म मृत्यु व्याधि से नहीं निकलेंगे। टाइम पास कर रहे हैं, वैसा बता रहे हैं। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठानों तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षित के लिए है। जो ना स्टार्टिंग भक्ति में नहीं रहते ना, उनको भक्ति में आने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ने के लिए, उनके लिए है। किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावनामृत है और वह कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा है, तो वह इन विधि विधानों
के प्रति उदासीन नहीं, वो उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसमें उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब गौर किशोर जी बाबा थे हमारे, जब परंपरा में एक बाबा जी आते हैं, वो कभी भी जाके व्हाट मंदिर में पूजा करना नहीं, ये करना वो करना नहीं, जहाँ रहे उन लोग जान लिए, जहाँ रहे जो चीज वो जिसमें वो खाते थे वही उससे, हाँ, जो भी उनका पानी हो अगर धोने लेना है, पानी से नहा लेना है, वही एक छोटा सा मटका, वो भी कौन सा, ऐसा बोला जाता कहीं शवों को अगर जला दिए तो वो हंडी फुटती, वो हंडी का वो बोलते थे कि मेरे को आसक्ति किसमें भी नहीं रहना, मेरे को सिर्फ आसक्ति किसमें रहना, मेरे भगवान ठाकुर में रहना, और कोई भी मेरे को नहीं चाहिए। तो ये हमको समझना चाहिए, भगवान क्या बोल रहे हैं, तू मेरा बन जा, बाकी का सब छोड़ दे, तू मेरा बन जा। ये पूरा तात्पर्य में ऐसा हमको समझाया गया कृष्ण भगवान के बारे में। और श्रुति विप्रातिपन्ना ते यदा सस्ता स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि। क्या बोला गया कि ओके, अटेंडेंस लिंक भेजे माता जी। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमय भाषा से विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि के स्तर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। जब अब तुम वेदों से थोड़ा हटो, वेदों से कोई कोई बोलते हैं, हमारे में भी कई कई जगहों पे बताया जाता, नहीं नहीं ऐसा ही नहीं, ऐसा ही करो तुम भगवत धाम आएंगे, वेदों में सब बताया गया, यस बताया गया, लेकिन हमारे लिए नहीं है। एक बार भक्ति का मार्ग स्वीकार कर लिए, भगवत धाम जाना हमको मालूम हो गया, हमको कोई चीज करना नहीं है, भगवत धाम आसानी से हम जा सकते हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आत्म साक्षात्कार का सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। हम लोग भगवान नहीं बन सकते। थोड़े मायावादी लोग क्या बताते हैं, नहीं 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 नहीं, कोई लोग है ऐसे लोग बताते हैं, जैसा पानी पे एक बुलबुला आता है, बुलबुला फूट जाता है, बबुल फूट गया तो पानी में मिल जाते हैं, हम भी भगवान बन जाता। जीव कभी भी भगवान नहीं बनता, ये कॉन्सेप्ट ब्लाइंडली याद रख लेना है हमको। हम नित्य दास है, यहाँ पे भी दास रहेंगे। एकमात्र हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना, क्योंकि हम भगवान के नौकर है, भगवान के दास है, ठीक है ना। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो दो ड्यूटीज क्या है हमारे, अभी हम लोग देख लिए, आत्मा के प्रति भगवान का नाम जपना, भगवत गीता पढ़ना, ये सनातन धर्म है। स्वधर्म क्या है, शरीर के प्रति, फैमिली के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारी करना, लेकिन मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे प्रॉपर्टी ही सब कुछ है। देन आप क्या बन गए, भगवान नहीं है, सब कुछ है आपके सेंटर में, तो आप ग्रह मेदी, गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ यानी पूरे है, भगवान भी है, भगवान सेंटर में है, ये सब है, देन आप क्या है, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। अब अर्जुन पूछ रहे हैं, हे भगवान, आप तो ऐसा बोल रहे हैं, मैं जैसा बोल रहा हूँ योगी बनो, अब मेरे को थोड़ा सा वो योगी कैसा है उसके बारे में थोड़ा जानना है। अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अर्जुन वाच स्थिति प्रज्ञा का स्थिति प्रज्ञा का भाषा समाधि तस्य केशवा स्थितधि किम प्रभासेते किम अस्तित व्रजेत किम। क्या बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति चित्त प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा कैसी क्या है, हाँ, वह किस तरह बैठता और चलता है, मेरे को थोड़ा सा समझाइए, मेरे को अब जिज्ञासा है। आप बोल रहे हैं कि ऐसा बनो, हाँ, कि कुछ चिंता मत करो, हानि लाभ ये नहीं वो नहीं, थोड़ा मेरे को उनके बारे में बताओ, वो लोग कैसे रहते हैं, चित्त प्रज्ञ कैसा बनना है। तो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अब आगे आगे श्लोका में भगवान वहां जो बल्कि बहुत डिटेल में बोलते हैं, कि आचार्य क्या बता रहे हैं थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। फिर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सुख पूर्वक लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबंधी विषयों के बारे में बोलता है। हमेशा हमको प्रजल्पा नहीं करना है, प्रजल्पा यानी व्यर्थ की बातें नहीं करना है। वो पॉलिटिकल लीडर ऐसा है, वो हीरोइन वो हीरो को इतने बार क्या क्या बोलते हैं छोड़ दी, उनको डाइवोर्स दे दी, अभी किसी और के साथ, ये क्या मिलता हमको क्रिकेटर्स के बारे में बात करने के लिए। तो जो हमेशा हम कोशिश करना है भगवान के बारे में बात करना, भगवान का चिंतन करना, यही हम भगवत धाम जाएंगे। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। एक बार हम भगवान का नाम लेंगे, धीरे धीरे से हमारे में जो भी अच्छे लक्षण हैं वो सब प्रकट होते रहेंगे, बुराई पूरी जाते जाएंगी जाते जाएंगी जाते जाएंगी। अब भगवान धीरे धीरे से स्थित प्रज्ञ बनो बोले ना, तो वो स्थित प्रज्ञ कैसा बनना है अब बता रहे हैं। कैसा बता रहे हैं,
श्री भगवान उवाच प्रजाहति यद कामान सर्वान् पार्था मनोगतान। क्या बोल रहे हैं भगवान? कहते हैं हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतुष्ट प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना के प्रति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो हमारे मन में कई सारे कामनाएं का, ये बनना, मैं आगे जाके फ्यूचर में ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो करूंगा, ऐसा अगर युद्ध लड़ूंगा तो देन मैं ये युद्ध जीत के मैं साम्राज्य पे बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा। अरे भगवान समझा रहे हैं कि भैया तेरे मन में जो भी था वट मनोधर्म से जो भी उत्पन्न हो रहे हैं ना, ये इंद्रिय तृप्ति के जो भी है कामनाएं, ये सबको क्या करना है, पूरी तरह से यस छोड़ दो। हाँ, इंटरनली वो जो इंटरनली क्या रहता है, हमेशा खुश रहता है। हाँ, वो ये निरंतर उसमें है क्या रहता है, भगवान का ही स्मरण करता है और हमेशा प्रसन्न रहता है। वो टेंशन में नहीं रहता, अरे आज मेरा मेरा ये क्या होगा, वो क्या होगा, नहीं, वो चिंता नहीं करता। जब प्रहलाद महाराज को कितना परेशान किया गया, उनको मार रहे थे, उनके पिताजी उनको शेर के जबट हाथी के सामने डाल दिए, गरम गरम तेल में अग्नि में डाले, वो हमेशा इंटरनली खुश है। मेरे मैं क्यों डरूं, मेरा तो कान्हा जी है, मेरा तो रक्षक करने वाला भगवान स्वयं बैठा हुआ है, तो मैं क्यों चिंता करूं। लेकिन हम हैं कि हमेशा चिंता कर रहे हैं, अर्जुन भी चिंता कर रहा है मेरा क्या होगा। तो भगवान बोल रहे हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के साथ कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना को प्राप्त करने में सहयोगी है। जो हम लोग योग कर रहे हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं, ये सब योग के बाद में भी ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करके फाइनली हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब छोड़ दे के डायरेक्टली अगर हम भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, भगवान को अगर ये समझ गए कि हम तुम्हारे दास है, बार बार भगवान आचार्य हमारे तात्पर्य में बता रहे हैं, देखो आप अपने आप को ग्रेट मत समझो, आप क्या है, दास है। हाँ, आपको कितने भी तकलीफ दिया जाए तो भी आप क्या करना है, मेरे तो ठाकुर भगवान है। तो ऐसा हमको समझना चाहिए। और जो त्रय तापों को होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अथवा क्या बोले, सुखेशु विगत स्पृहा वीतरागा भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। क्या बताया गया कि त्रय तापों को के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, ये आना चाहिए। थोड़ा सा हमको क्या हो गया, प्रॉब्लम्स आ गए, प्रभु जी नौकरी चले गई, डर रहे हैं, लाइफ मेरा खराब हो गया है। फिल्म एक्ट्रेस देखो, अभी सुशांत शर्मा ऐसा सुसाइड कर लिए। थोड़ा सा मूवीज नहीं चल रहे हैं, हीरोइन देखते हैं, ड्रग्स को एडिक्ट हो जाते हैं, और एल्स कहीं और वो मिलते हैं, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, अरे ये तो ये गिरी हुई है यहाँ पे, तो ये क्यों, ये क्यों, वो नहीं समझ रहे हैं, सुख और दुख को समान रूप में नहीं ले रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं त्रय ताप यानी तीन ताप है। कौन से हैं वो, हमको मालूम ना, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ये तो हमको कैसा भी प्रॉब्लम्स आएंगे, पर जीव से प्रॉब्लम, तूफान आएगा, एर्थक्वेक आएगा, कोई भी कुछ भी समझो, आपको बीमारी आएंगी, स्वतः तो आप तो हमेशा अच्छे तो नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम तो आने वाले हैं। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स में मन को विचलित नहीं होना, सुख और प्रसन्नता में ही, यस मेरे को प्रसन्नता होना, सुख होना, के सुख के पीछे नहीं जाना, भगवान बोल रहे हैं। और किसी के प्रति आसक्ति भी नहीं रहना, भय तथा क्रोध से मुक्त होना, ये पूरे क्या है, मुनि एक अच्छे से वर्ड स्थिर प्रज्ञ, जो बोले ना तू पहले अच्छा सा बन जा भैया, वह बाद में युद्ध कर, तो वो ये गुण है, ये गुण हमारे में भी आना चाहिए। जितना अगर हमारे में ऐसे गुण आएंगे, डेफिनेटली हम भगवान भगवान को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है ना, वह और ऐसे मुनि क्या करते हैं, वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा ना अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्री भगवान को देता है। एक्चुअली सुख आया या दुख आया तो क्या करता है एक मुनि, ये तो भगवान की मर्जी, भगवान अगर खुश है मेरे को दुख देने में, ओके भगवान, ये समझना चाहिए, ये रियल नॉलेज है। हम लोग क्या करते हैं, दुख आया, भगवान पत्थर का है, भगवान में दिल नहीं है, भगवान मेरे को तकलीफ दे रहा है, हम फोटो घर में किसी और की ला लेते हैं। नहीं, नहीं, ठीक है, भगवान जब प्रहलाद महाराज को क्या हो रहा था, कितने भी तकलीफ आओ, कभी वो भगवान पे भूले नहीं,
और क्या बोल रहे हैं देखो, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ के प्रति हर्षित होता है और अशुभ के प्रति होने पर उससे घृणा करता है। थोड़ा सा बुरा हो गया, नहीं ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा जो नहीं रहता है, दोनों को समान भाव में देखता है, वह स्थिर होता है। ठीक है ना। और बोल रहे हैं निभानान निभनांदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। भगवान बोल रहे हैं कि देखो ऐसा जो व्यक्ति है पूरी तरह से स्थिर होता है। यानी कौन स्थिर होता है? एक बार हमको भगवान, ये प्रभु जी ये मैं क्या करूं प्रभु जी, मेरे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है प्रभु जी, क्रोध मैं करता हूँ, मैं भी, मेरे में ऐसे कुछ भावना है, कामनाएं हैं, मैं कैसा निकालूं? कुछ भी नहीं करना है हमारा काम, सिर्फ हरि का नाम लेना है। नाम लेते 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 हमारे में चेतो दर्पण मर्जनम होते जाता हमारे बुराइयां सब चले जाते हैं। जब हमारा थोड़ा सा भी समय व्यर्थ नहीं कमाते हम लोग, हाँ, हम कैसा बन जाते हैं, जैसा गांधी जी के दीन बंधन, बुरा नहीं देखते हैं। अगर उनको समझो कुछ गलत चीज दिख रहा है, इमीडिएटली हम बोलते हैं ये चीज मैं अगर देखूंगा तो मेरी चेतना दूषित होती है, मैं तो भगवान का दास हूँ, भगवान की भक्ति में मेरा कंसंट्रेशन डिविएट होता। तो हम लोग प्रजल्पा नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बुरी चीज देखते नहीं, बुरी चीज खाते भी नहीं, जितना हो सके उतना हम प्रसाद ही खाते हैं। क्यों? भगवत धाम जाना है। क्यों? हमको ये मालूम हो गया ये शरीर तो नश्वर है। ठीक है ना। ये शरीर को कई बार आईने में देख चुके हैं। आज एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करूंगा, जो आज सुबह में मैं लेवल 1 में भी शेयर करा था। तो वेरी एक्सलेंट कहानी है। एक किसी को मालूम है, अरविंद प्रभु आपको तो मालूम है शायद, संदीप नायक को प्रभु को तो मालूम है। कहानी है, एक राजा के 4 पत्नियां रहती है। हर कोई क्या करता है, हर कोई नहीं, राजा क्या करता है, पहली पत्नी को नेग्लेक्ट करता है, दूसरी पत्नी को इतना इतना प्रेम करता है, अच्छा सा संभाल संभाल के रखता है उसको, और ये वो खरीद के जमा करते जाता है पत्नी का, दूसरी पत्नी को देते जाता है। तीसरी पत्नी क्या करती है, वो तो बहुत सुंदर है, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। चौथी पत्नी क्या करती है, चौथी पत्नी को मैं ग्रेट हूँ, वो सब लोग उसको, चौथी पत्नी क्या करना हमेशा, मेरा राजा बहुत ग्रेट है, मेरा राजा, उसके बाद उसके सामने जाके इंप्रेस करने की कोशिश करता हो। अल्टीमेटली जब राजा मृत्यु को प्राप्त होते रहता है तो क्या होता, राजा जब मृत्यु को प्राप्त होता तो राजा को जब पूछा जाता, राजा पूछता, हे पत्नियां मेरे साथ चलो मैं मर रहा हूँ। वो जाके पूछता है दूसरी पत्नी, चलो मैं तुम्हारे साथ में इतना सब चीज तुमको दिया। तो दूसरी पत्नी क्या बोलती, जैसे ही तुम मर जाओगे मैं किसी और से शादी कर लूंगी। उसको दिल को लगती, दिल को तकलीफ होती, हाँ ये क्या बोल दिए तुम। जो तीसरी पत्नी के पास में रिक्वेस्ट करता है, तीसरी पत्नी चलो मैं तुम्हारे साथ में इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया मैं तुम्हारे साथ में, वो बोलती नहीं मैं ज्यादा से ज्यादा ये राज के दरवाजे तक आऊंगी, दरवाजे से आगे नहीं आऊंगी। चौथी पत्नी को जब पूछता, हे चौथी पत्नी तुम तो हमेशा मैं तुम लोगों को, तुमको खुश रखने के लिए बहुत सारे गिफ्ट देता था, ये देता था वो देता था, और तुम बार बार बोले तुम बहुत अच्छे हो, तुम दिल के अच्छे हो, तुम बहुत बड़े अच्छे, ऑलवेज यू यूज्ड टू प्रेज मी, यू आर ग्रेट, ऐसा बोलते थे, तुम तो भी चलो ना मेरे साथ में, मैं मर रहा हूँ। चौथी पत्नी बोलती नहीं मैं ज्यादा से ज्यादा शमशान तक आऊंगी। छोटी आवाज आती, क्या आवाज आती, कि मैं तुम्हारे साथ में आऊंगी। पहली पहली पत्नी बोलती कि मैं तुम्हारे साथ में आऊंगी, अगर तुम सुअर का भी जन्म लेंगे तो मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी, तुम अगर कुत्ते का भी जन्म लेंगे तो मैं तुम्हारे साथ में आऊंगी। तो वो पहली पत्नी कौन है, परमात्मा है। परमात्मा हमको भूलते नहीं, हम भूल गए परमात्मा को। हम प्रॉपर्टी, पहली पत्नी क्या है हमारी, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कमाने में लगे हुए हैं। प्रॉपर्टी बोलती है जैसे ही तुम मर जाओगे मैं किसी और की पत्नी बन जाऊंगी। और जो हम, जिसको हम ब्याह करके लाए हैं पत्नी, उसको ज्यादा सा टाइम देते हैं, वो बोलती है ज्यादा से ज्यादा तुम मर जाओगे, धीरे तक मैं आऊंगी, वो शमशान तक मैं नहीं आऊंगी। रिश्तेदार, रिश्तेदारों के लिए हम जीते हैं, चौथी पत्नी हमारी रिश्तेदार है। सीधा चौथी पत्नी हमको क्या बोलती है, मैं ज्यादा से ज्यादा शमशान तक आऊंगी। जीवन भर लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या समझेंगे, रिश्तेदारों के लिए मैं ऐसा बनूंगा, बड़ी कार खरीदूंगा, नहीं, भक्ति नहीं करे हम, पहली पत्नी को भूल गए, देन फाइनली वो जो पत्नी हमारे साथ में रहेंगी। तो ये जो हम लोग भगवत गीता क्यों अध्ययन कर रहे हैं, लेवल 2 में आ रहे हैं, हर एक श्लोका देख रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मेरी मर्जी चलेगी भैया, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ओके कृष्णा, तुम्हारी मर्जी ही चलेगी, ये भावना आना चाहिए, ये तड़पना चाहिए, ये तड़पना, यही है रियल हमारा जीवन। इसलिए ही मिला है, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हम कितना भी रिश्तेदारों को प्रसन्न कर लो, परिवार वालों को प्रसन्न कर लो, परिवार वो प्रसन्न होते नहीं।
चाहे सोना वो एक तो मेरे 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 परिवार मेरे करीब मेरे रिश्तेदारों में हुआ ऐसा इंसिडेंट। क्या पापा को अपने स्वयं बच्चों को अपना पिता को बोल रहा है, बेटा क्या तुम तो सब लोग जो पढ़ाए वैसे ही पढ़ाए, सोने की ईंटों से घर दिए क्या, वो घर दूसरे लोग भी दे रहे, तुम भी दिए, तुम क्या ग्रेट करे। तो जब दिल को लगती है, इसलिए ही हम हमारे पास में शेष कितना जीवन है हमको भी नहीं मालूम। कोशिश करना हम भक्ति में आ जाना। क्यों भगवान बोल रहे हैं जरा जन्म मृत्यु व्याधि ये दोष है, इनको देखो देखो समझो, मेरे मन मनाबो मत भक्तो, मेरी भक्ति कर लो। मेरी पूजा कर लो, मेरा नाम ले लो, मेरे धाम में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब बोल रहे हैं अर्जुन का मन में फिर से डाउट आ रहा है, इंद्रियों को कैसा कंट्रोल करूं। तो अब भगवान समझ गए, वो डाउट नहीं आने से पहले ही भगवान बोल दिए, क्या बोले कि कुर्मोंग नैव सर्वशः। क्या बोले हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थित हो जाता है। हमारे इंद्रिय तो बोलते हैं एंजॉय करेंगे, एंजॉय क्यों? हम लोग इससे पहले के जन्म में थे, इससे पहले के जन्म में एंजॉय करते हुए आए थे, कभी कुत्ता बने, कभी शेर बने, कभी गधे, कभी कोई सा भी एक रूप में थे। आज भी हमारे इंद्रिय यही बोलते हैं एंजॉय करो, एंजॉय करो, लेकिन हमको कंट्रोल करना है। कैसा? भगवान बोल रहे हैं कछुआ बन जाओ, कछुआ जैसा अपने अंगों को अंदर समेट लेता है। तुम भी क्या करो, हरि मेरा नाम लो, मेरे नाम से आपको वो विश्वास आ जाता धीरे धीरे से। चैतन्य महाप्रभु वही बताए, आपके बुरी आदतें सब चले जाती। कैसा? चेतो दर्पण मर्जनम। वो बोल रहे हैं जितना भगवान का नाम लेंगे उतना मर्जन होगा। तो अर्जुन को यह उपदेश दिया जा रहा है कि अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके वो समझ रहा है मेरी इंद्रियों को मैं सुख दूंगा। कैसा? मेरे अपने लोग अगर को नहीं मरेंगे तो मैं अगर जंगल में भी जाऊंगा देन मैं मेरा सुख रहूंगा, सुखी रहूंगा, चाहे कुछ भी खाऊंगा, सेब जो भी खाऊंगा, जंगल में जाऊंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा, सुख रहूंगा। लेकिन वो अपने इंद्रियों से विचार कर रहा था। लेकिन भगवान बोल रहे भैया तेरी इंद्रियों का सुख के बारे में मत सोच, तेरे को क्या मिलता क्या नहीं मिलता वो मत सोच, मेरे इंद्रियों को तू सुख करने के लिए तू हुआ है। ये है इंपॉर्टेंट। भगवान की योजना क्या है? अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास है। हम लोग ज्यादातर क्या हो गए, इसलिए गो दास है। गोस्वामी कौन है? जो इंद्रियों को वश में करता है वो गोस्वामी कहलाता है। हमको इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना है। कैसा? मन 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 इधर उधर भटकता है तो मन बुद्धि को बोलना है, मन को कंट्रोल करना है, मन से इंद्रियों को कंट्रोल करना है। वो कैसा? हरि हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे, देन हरे कृष्ण मंत्र जपते जाएंगे तो हमको वो आनंद आएगा। कैसा आनंद आएगा? कहाँ पे बताया गया? यहाँ पे बताया गया, विषया विने वर्तन्ते निराहस्य देहिना रसवर्जम रसोपस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्या बोला गया? देहदारियों में जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। क्या बोल रहे हैं? अगर कोई गुलाब जामुन खाना छोड़ दिए लेकिन चिंता तो रहती है, मैं जब गुलाब जामुन खाता था। तो इंद्रिय विषयों को चिंतन करना भी गलत है। लेकिन उत्तम रस का अनुभव होने पर एक्चुअली ऐसा बताया गया कि जब हमको कोई हायर टेस्ट मिल जाता है, बच्चों को देखो, छोटे बच्चे को, एक छोटा बच्चा पहले हम चॉकलेट देके मनाते थे, बाद में उसको 3 पहिए वाली साइकिल दिए, बाद में साइकिल से और दिए तो उसका इंटरेस्ट वो छोटी साइकिल पे चले जाता। जब बड़ी साइकिल आ जाती, जब बाइक दे देते हम लोग, साइकिल देते तो वो 3 पहिए वाली साइकिल में इंटरेस्ट चले जाता, साइकिल अच्छा सा आनंद ले। साइकिल के बाद में बाइक दे देते, साइकिल नहीं चलाता। क्यों? आनंद नहीं मिल रहा। क्यों? उसको हायर टेस्ट मिल गया। जब उसको कार गिफ्ट में देते तो वो बाइक चलाता नहीं। क्यों? कार अच्छे लगने लगती। तो वैसा हमारे को भी क्या है, अब हम लोग क्या समझ रहे हैं, मैं मेरे इंद्रियों को भोगूंगा, मैं एंजॉय करूंगा, मेरे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जब भगवान का नाम लेते जाएंगे हमको जब वो आनंद आएगा, भगवान का नाम जितना हम लेते जाएंगे उतना आनंद आते जाएगा, तो ये सब व्यर्थ दिखते, ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, सिर्फ वही अच्छा है। क्या अच्छा है? हरिदास ठाकुर के वैसा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैश्य आगे थोड़ा सा टाइम मेरे साथ स्पेंड करो, वो बोलने लगे नहीं मेरे माले नहीं हुए। 3 दिन लगातार वैश्य आके उनको डिस्टर्ब करने लगी, फिर भी वो बोलने लगे माले नहीं हुए।
अल्टीमेटली वैश्या बदल गई और वैश्या आज बांग्लादेश, जो बांग्लादेश में के थे भाई हरिदास ठाकुर, अभी तो बांग्लादेश है, तो वो वही हरिदास ठाकुर, वो जो गांव है, वो गांव की बहुत बड़ी, वो जो वैश्या तो थी, अब बदल गई, इतने बड़ी भक्तन बन गई, बाद में वो गांव में बहुत बड़े भक्त, शुद्ध भक्त बन के गांव को पूरा धीरे धीरे प्रचार में लग गए। तो ये है वास्तविकता। भगवान को हम, जब हम लोग को हायर टेस्ट मिलता है, नीचे नीचे का धीरे धीरे से टेस्ट जाता है, तो ये जनरली हम लोग कॉमन, हर किसी को क्या है, एंजॉय करने की प्रवृत्ति है। वो कैसा जाती है, धीरे धीरे से कैसा, भगवान में की सेवा करेंगे, भगवान को जब हम मोड़ेंगे हमारे इंद्रियों को, तो देन हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। और टाइम कितना है नहीं मालूम, धीरे धीरे से समय समय भाग रहा है, यहाँ पे रोक दूं तो फिर अध्याय आरंभ बने और 12 श्लोक है। यह तो है अभी कौनते या, ये जो इंद्रियां इतने प्रबल तथा वेगवान है कि उसकी वेग पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है और उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। यस, हम जितना हो सके हमारे इंद्रियों को कोशिश करना है, कंट्रोल करना है। और क्या बोल रहे हैं, परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा बोले कि जब मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों के सेवा में लग गया है और जब मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूँ, तब स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है, मैं विचार पर थू थू कहता करता हूँ। वो इतने यमुनाचार्य इतने आगे बन गए, भगवान कृष्ण ही सब कुछ हो गया है। जल जैसे ही उनका स्त्री के साथ में अगर कोई विचार भी आ गया, तो वो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, यस ये तो बेकार है, यस ये चीज को, वो ऐसा ही हम भी हो जाते हैं। हमारे में बुरी भावना है, बुरे सब ऐसे से इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वट विचार आ रहे हैं, लेकिन ये सब कब भक्तों की भक्ति में जब प्रगति करते रहते, करते 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 ये बुराई सब चले जाती है। ठीक है ना, ये भोक्ता भोक्ता के चक्कर में हम नहीं जाते हैं। जब हमको मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम 5वें अध्याय का 29वां क्रमांक का श्लोक है, शांतिम कैसा मिलती है हमको शांति, ये समस्त सृष्टि का भोक्ता कौन है, भगवान है, मैं तो भोक्ता नहीं हूँ, मैं एंजॉयर नहीं हूँ, ये आना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त सित मत परहा, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखता है, रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। भगवान बोल दिए, देखो बेटा, तुम पूरी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करो, लेकिन मन को भी मेरे में लगाओ। थोड़े लोग, योगी लोग तो क्या करते हैं, हिमालय पर्वत पर जाते हैं, और जंगल में जाते हैं, इंद्रिया नहीं नहीं नहीं, मैं तो इंद्रियों को कंट्रोल करूंगा। नहीं, हाँ वो नहीं बनना है। हम भले ही हमको क्या करना है, यहीं रहना है, गृहस्थ आश्रम में रहना है। दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज की एक अच्छी सी कहानी है। दुर्वासा ऋषि है अम्बरीश महाराज की, जब वो कहानी में, अम्बरीश महाराज कौन है, शुद्ध भक्त है भगवान का, भगवान के, तो वो गृहस्थ राजा थे, लेकिन राजा रह के भी क्या करे, ऐसा बताया गया श्लोका में, क्या बोल के, भागवत श्रीमद भागवतम में डिटेल में बताया गया कि राजा अम्बरीश अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणार बिंद में लगाए और अपनी वाणी वाणी को किसमें लगाए, उनके ही धाम में। ये उनके धाम के बारे में चर्चा करना, उनका मान नाम लेना, उनका कीर्तन करना, और उनके कानों में अम्बरीश महाराज स्वयं बोल रहे हैं, वो ऐसा करे, हमको भी वही आचरण करना चाहिए। कान हमन को दिया गया क्यों, भगवान की लीलाओं को सुनने। हाथ दिया गया क्यों, मंदिर को साफ करने, भगवान का प्रसाद बनाने। आंख दिया गया भगवान का अच्छा सा सुंदर सी सेवा करने, भगवान को देखने। ऐसे वीडियो, गलत गलत वीडियोस आप देखेंगे तो गलत चेतना भरेंगी माइंड में, भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी मेरा मन कंसंट्रेशन नहीं हो रहा माला जपते समय, क्यों, दिन भर में आप क्या देखे वही रिपीट हो रहा है। कोशिश करो, अवॉइड करो कुसंगति को। तो आंखों से गलत चीज नहीं देखना है और भगवान का स्वरूप देखना है। और शरीर शरीर को, भक्त के शरीर का स्पर्श करने में हरि बोल। जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, वृंदावन की यात्रा, अब हमारे मंदिर से कहाँ जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी की यात्रा, भक्तों के संग में रहना, मात्र संग से ही नारद मुनि का उद्धार हो गया। नारद मुनि भक्तों, चतुर्मास का महीना था, सब लोग साधु संत आए हुए थे, उनकी सेवा करे थे, झूठन भी खा लिए, फाइनली उनका उद्धार हो गया, फिर से वो नारद मुनि बन गए। ठीक है ना, एक दासी पुत्र से नारद मुनि बने, तो फिर हमारा क्या है,
भक्तों का संग में रहना है। तो हाथ क्यों है ऐसा बताया, शरीर क्या है, भक्तों को स्पर्श करने ना, और नाक क्यों दिया गया, भगवान को चढ़ाए गए फूलों को सूंघने। फूल हम भगवान पे चढ़ाते ना, आप भी चढ़ाते हम भी चढ़ाते, हाँ फर्क क्या है, फूल हम फेंक देते नहीं, फेंकते से पहले क्या करना, सूंघना, सूंघ के वहां पे वो महसूस करना, वाह ये फूल भगवान का था, ये फूल भगवान, जब मंदिर से भी हमको कभी फूल दिया जाता, तुलसी दिया जाता, तो सूंघना सूंघना तड़पना वो लेने के लिए। और पाँव है क्यों, भगवान के मंदिर में नाचने के लिए, भगवान के सामने यात्रा जा रही है, ये नहीं ढिंचक ढिंचक डीजे के लिए नहीं, ढिंचक ढिंचक बोलेंगे फाइनली आप आपका भी एक न एक दिन ढिंचक बोल के चले जाएंगे, लेकिन आप भगवत धाम नहीं जाएंगे। ठीक है ना, और आगे बढ़ेंगे। अब ध्यायतो विषयं पुंसा संगस्तेषोपजायते संगत संजयते कामा कामत क्रोधा भिजायते। क्या बोल रहे हैं, इंद्रियों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। जैसे ही मैं सुंदर सी एक कार को देख लिया, हाँ कार समझो, या स्त्री को देख लिया, अब मेरे को क्या हो गया, आसक्ति बढ़ गई कार में, कार खरीदना कार खरीदना। और क्या हो गया, आसक्ति से काम भावना, मेरी भी कामना जाग गई कि मैं वो खरीदना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं बैंक से लोन उठाऊंगा लेकिन खरीदूंगा, चाहे मैं गधे के वैसा नौकरी करूंगा बैंक का लोन फेडने के लिए, लेकिन मैं वो कार में बैठूंगा। तो ये हमारा जीवन का ऐसा आसक्ति, काम, काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो एक्चुअली एक्चुअली देखा गया तो ये काम, हाँ अब देखो वही पार्वती जी का एग्जाम्पल ऐसा बताया हमारे आचार्य यहाँ पे, जब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, इवन शिव जी उतने टॉप वैष्णव है, लेकिन पार्वती जी से वो क्या कर सके, कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। लेकिन हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल लिया गया, कृष्ण भगवान में इतना लीन थे, इतना दृढ़ थे, दृढ़ संकल्प के साथ में भगवान पे श्रद्धा थी, उनका नाम ले रहे थे, लेकिन काम, ये कौन वैश्या जब आई डिस्टर्ब करने, तुम भी यंग मैं भी यंग, क्या डिस्ट्रैक्ट हुए, नहीं हुए, क्यों, भक्ति में पूरी तरह से दृढ़ थे। वो हम लोग को आना चाहिए, जब भी हमारा उद्धार होता। हम समझ रहे हैं कि हम एंजॉय करने आए, नहीं। और क्या बोल रहे हैं, कामा क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। क्या बोल रहे हैं, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है बुद्धि नष्ट हो जाती है, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर तुम स्टार्टिंग कहाँ पे था, तुम देखे, जैसे हमारे इंद्रियों से देखे, विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े योगियां जंगल में जाके वो क्या करने लगे, तपस्या कर रहे थे 60,000 साल, हाँ बोल रहे ना, जबकि साल कितने बहुत बहुत ज्यादा साल थे। जैसे ही मेनका आ गई डिस्टर्ब करने, वो उनकी आवाज छन छन आवाज, जैसे ही उनको देखे अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सके, अल्टीमेटली उनका पतन हो गया, हो गया। क्यों हम लोग पतन कर लेना, हाँ हाँ, हम भगवान की भक्ति करना है, तो इसलिए हमको कुछ करना नहीं है, हरि का नाम लेना है। हरि का नाम गृहस्थ जीवन में भी रह के, ये नहीं है कि सिर मुंडवा देना है, हाँ बच्चों को परिवार को सबको छोड़ दे के यस मैं भी आ जा रहा हूँ सन्यासी, नहीं। गृहस्थ जीवन में रह के भी हम हमारे, अगर हाँ आपके पास में मंदिर नहीं है, आपका घर को मंदिर बना लो, आपका अर्च विग्रह लगा लो, उनकी पूजा करो, उनको मना लो, रूठा हुआ ठाकुर हमारा रूठ गया है, उसको मनाना हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो वैसा ये जितने भी वस्तुओं को देखना, आसक्ति, ये सब कैसा हो रहा है, अल्टीमेटली हमारा पतन हो जा रहा है, गुस्सा ऐसा बढ़ रहा है। और क्या बोल रहे हैं, वैराग्य का की उचित समझ, ऐसा बोल रहे हैं, प्रपंचकतया बुद्धिया हरि संबंधया वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्येते। जो लोग भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, तथा तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना, उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। ऐसा बताया गया कि भाई मैं ये नहीं, ये छोड़ दूंगा वो छोड़ दूंगा, मैं अगर एक साधु है रास्ते से जा रहा है, 100 रुपये मिलते हैं, नहीं 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 मैं 100 रुपये नहीं लूंगा, अगर मैं लूंगा तो मेरी आसक्ति बढ़ जाएगी, मैं तो जंगल में जाऊंगा पूजा करूंगा, नहीं। एक भक्त क्या समझता, अरे ये तो भगवान का धन है, मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, ठीक है, मैं अगर जॉब भी करूंगा भगवान के बारे में सोचूंगा, भगवान की सेवा, मेरी जॉब से मैं भगवान का छोटी मोटी तनख्वाह है उसमें से परिवार भी चलाऊंगा, थोड़े से पैसों से मैं भगवान को क्या करे तो प्रसाद क्या चढ़ाऊं, ये तड़पता है। हमारे जीवन को भगवान को प्रसन्न करना है, ये नहीं कि जंगल में जाके हम बैठ गए, परिवार को सबको छोड़ दिए, ये गलत है। ऐसा आचार्य हमको यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको ये नॉलेज जानना चाहिए। अब वैराग्य क्या होता है, एक 10 मिनट में मैं क्लास खत्म कर देता हूँ, अध्याय भी खत्म हो जाता है।
10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। फल्गु वैराग्य क्या है, युक्त वैराग्य क्या है? तो फल्गु वैराग्य में डिफरेंस क्या होता है? अंतकरण से साधु नहीं होता है, जो फल्गु वैराग्य होता है सब छोड़ देता है, लेकिन इंटरनली साधु नहीं रहता है, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता है। ये लोग माया से बचने के लिए सब त्याग देते हैं। वो बोलते हैं मैं ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, जंगल में चले गया, लेकिन इंद्रियों के विषयों में चिंतन अभी लगा रहता है। देखे ना, विश्वामित्र देख लिए हम लोग। और सॉरी सारी चीजों का त्याग, सारी एक्चुअली सारी आना था, त्याग सिर्फ माया से बचने के लिए, इसलिए हृदय से साधु होना पड़ता है और गिरने का संभव बना रहता है। कितना भी आप ऐसे वैराग्य में रहो, मैं सब छोड़ दूंगा, जंगल जाऊंगा, नहीं हो सकता आपको, फिर गिर जाएंगे। एग्जाम्पल तो आपके सामने आ गया है। युक्त वैराग्य, ये इंपॉर्टेंट है। युक्त वैराग्य क्या है, ये जानना है हमारे जीवन में, गृहस्थ जीवन में। तात्पर्य में ऐसा बताया गया, इंद्रियों को तो नियंत्रण में रखते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं। इससे हमारा हृदय चित्त शुद्ध होता है। भगवान की सेवा में लगाए, भगवान का नाम लिए, धीरे 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 से चित्तो दर्पण मर्जनम होता है। होते 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 क्या होता है, भक्ति में प्रगति होती है। इसलिए हम क्या हो जाते हैं, भगवान अब हमको कुछ भी, भक्त को अगर कुछ खाना है, हाँ वही, वो क्या करता है, बढ़िया सा खाता है। कैसा खाता है, भक्ति में प्रसाद चढ़ा के खाता है भक्त। उसको अगर दिल बोला है, अरे मैं तो मेरे ठाकुर जी को दिया हूं, मैं वो प्रसाद ही खाऊंगा। कितना डिफरेंस है देखो। और क्या बोलना चाहिए, कर्म करना चाहिए उनकी प्रसन्नता के लिए। हाँ, उसको डांस भी करना अच्छा लग रहा है, किसके लिए कर रहा है वो नृत्य, भगवान के लिए। भगवान की, उसको गाना अच्छा लग रहा है, भगवान के लिए। ये है युक्त वैराग्य, हम में ये आना चाहिए। ठीक है ना। और ऐसा आने से क्या होता है, भगवान अच्छा सा श्लोका बोल रहे हैं, जो राग देशा विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियाश्चरान आत्मा विषयार। क्या बोल रहे हैं, किंतु समस्त राग तथा द्वेषों से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान का पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। पूरी राग और द्वेषों से मुक्त होना चाहिए, अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आदि गच्छांति प्रसादम आदि गच्छांति। एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। क्या करे तो प्रसन्न कर सकते, वो अगर अगर आ गया, धीरे धीरे से ये विरक्ति की भावना हमारे में आ जाती है, विरक्ति की भावना आ जाती है। और क्या बोल रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हरि। ठीक है, हम लोग ये देख लेंगे। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार में तीन ताप यानी वही आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये सब से पर, ये सब ठीक है, ये तो प्रॉब्लम्स है, मेरा तो धाम भगवत धाम जाना है, वो ऐसा समझता है। ऐसी तुष्टि चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। ये स्थिर बुद्धि होना, हम लोग डरना नहीं। थोड़ा सा कोरोना आ गया, टेंशन में, ये दरवाजे बंद कर लेके घर में, क्या होता नहीं। भक्त हमेशा डरता नहीं। ठीक है, अगर मैं मर भी गया, भगवान पे उसको विश्वास रहता है कि मेरा नेक्स्ट जन्म भगवान के हाथ में है, हमारे पतंग की डोर भगवान के हाथ में है। एक ऐसा भगवान बोल रहे, स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं, वो ऐसा रहता, ऐसा रहता, ऐसा रहता। ठीक है ना। अब आध्यात्मिक के बारे में बता दिया। आध्यात्मिक यानी हमारे 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 से जो मन के कारण दुख उत्पन्न होते हैं, ये चंद स्क्रीनशॉट ले लो आप। आदि भौतिक यानी जैसा सांप काटा, नहीं तो कई अभी देखे परसों व्हाट अफगानिस्तान में गवर्नमेंट गिरी, ये लोग टेररिस्ट आ गए, चालू। तो ये आदि भौतिक। आदि दैविक, यस, आदि दैविक यानी तूफान आना, भूकंप आना, ये चीज से हम बच नहीं सकते। तो कौन बच सकता, एक मुनि, चित प्रज्ञ मुनि जो रहता है, वो समझ जाता है मेरे जीवन में ये तो आने वाले ही है, लेकिन मेरा जीवन है कृष्ण के लिए। जीवन का मेरा लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। तो उसको ये सब, उसको डराते नहीं। ठीक है ना। नस्ति बुद्धिर अविक्त। अब क्या बोल रहे हैं देखो, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर कर पाता है, और बिना शांति के कोई संभवता नहीं है। शांति के बिना सुख कैसे मिलेगा। अशांतस्य कुतः सुखम। क्या बोल रहे हैं देखो, अगर हम भगवान के बारे में चिंता नहीं करें, भगवान जो बोले वो नहीं सुन रहे हैं, मेरी मर्जी ऐसा चल रहे हैं, डेफिनेटली हमको वो रियल सुख नहीं मिलेगा। हम थोड़े से सुख के लिए भाग रहे हैं, वो टेम्पररी सुख है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ठीक है ना।
तो जितना हो भगवान क्या है, जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता है, स्वामी है, सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक अवे। एंड फाइनली दो दो श्लोक और 2-3 श्लोक है, खत्म कर देंगे हम। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। ऐसा यहाँ पे बताया गया है, जैसा वायुर नवम इवम भसी, ऐसा बताया गया कि भैया हमारे को भी क्या करना चाहिए, जितना हो सका उतना भगवान में ही हमको मन लगाना चाहिए, भगवान से हटे। डेफिनेटली हम लोग इंद्रियों को सुख करने के कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। एंड फाइनली हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अतः हे महाभाव, जिस पुरुष में की इंद्रियां अपने आप अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसका वश में है, वह उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। ऐसा बनो स्थिर बुद्धि, वो प्रदर्शित पग ने किया ने, तस्माद यस्य महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्य। ठीक है, श्लोका में क्यों जा रहे हैं, सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों का दमन किया जा। एक्चुअली इंद्रियां कैसे है, सांप के वैसे है, हमको एग्जाम्पल दिया गया सांपों के वैसे है सर्प। तो ये सर्प एक सपेरा क्या करता है, अच्छा सा बीन बजाता है, टी टी टी, वो बीन बजा के सांप को कंट्रोल करता है। वैसा ही हम भी क्या करना है, ये हमारा बीन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हम सुनते जाएंगे उतना हम हमारे इंद्रियों को, मन को वश में कर सकते हैं, भगवान में लगा सकते हैं। फाइनली और क्या बोल रहे हैं, लास्ट में आ जा रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं कि जो सब चीजों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। क्या बोल रहे हैं, तस्यम जगर्ति संयामी यस्यम जगरति भूतानि। क्या बोल रहे हैं, देखो समस्त जीवों के जागने का समय और आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जैसा जो तमोगुणी रहता है, रात में क्या करता है, वो बार में जाता है, परमिट रूम में जाता है, जहां चाहे भी जाएगा, वो दारू पिएगा, वो करेगा, रात के 2-3 बजे तक जागेगा, वो समझाया कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन वो समय पे वास्तविकता जो भक्त होता है 9 बजे सो जाता है, उसको मालूम है सुबह में 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे उठना है, भगवान की आरती 4 बजे से स्टार्ट होती है। तो ये समझना, जो मुनि होता है उसके लक्षण क्या है, जो भक्त होता है उसके लक्षण क्या है, ये लक्षण है, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पे हमको बताया गया। और क्या बताया गया लास्ट में, और जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं का निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू शांत हो जा। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं, हमको भी बोल रहे हैं, ये सब खुशी गम योट तकलीफ हो गई, ये हो गई, ये सब को छोड़ दे, मेरा नाम ले ले, मेरे धाम में आ जा। वो इनडायरेक्टली मैं जो बताया वो रास्ते पे रहेगा तो तू शांत रहेगा, तू कभी डरेगा नहीं, इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं। हाँ, हमको ये समझना चाहिए। एंड फाइनली और क्या है, विहाय कामान यह सर्वान पुंसाचरति निष्प्रहा। जिस व्यक्ति के ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति, ये पूरी भगवत गीता का 2 अध्याय का सार यहाँ पे निचोड़ दिए। क्या बोल रहे हैं, इंद्रियों को क्या बोल रहे हैं, इंद्रियों से तृप्त है, और समस्त इच्छा नहीं रहना चाहिए हमको, मेरे को ये होना वो होना नहीं। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, सारी ममता को त्याग दी है, और अहंकार भी नहीं रहना। और ये जब भी हम लोगों को शांति मिलती है, जब तक अगर हमको नई शांति मिलती है, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्म निर्माणम रक्षति, जो आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन के पथ में है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो जाए तो भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। चाबी दे दिए भगवान भगवत धाम आने की। जैसे कि खड्वांग महाराज थे, वो देवताओं के लिए युद्ध लड़े, इतना युद्ध लड़े, जब उनको पूछा गया, ए भैया आप, वो पूछने लगे, अब मेरी, और मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं मरने, मेरा और कितना समय बाकी है।
वो बोले नहीं नहीं और ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक आधा घंटा है, आधे घंटे में आपकी मृत्यु निश्चित है, अगर आप धरती पे जाओगे मर जाओगे ऐसा। तो देन वो क्या करने लगे, सब छोड़ दिए, भगवान का निरंतर स्मरण करे, भगवान के इतना नाम लिए इतना नाम लिए, फाइनली उनका उद्धार हो गया। तो ये है भगवान की, भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए। तो ऐसा आज की ये दूसरा अध्याय है, कैसा डिवाइड हुआ। अब पहला जो अर्जुन का डाउट क्या था, दया। तो दया को कैसा तोड़े कि भाई ये शरीर नहीं है, आत्मा है। कहां से, 11वें क्रमांक से लेके 30वें क्रमांक के श्लोका में बताए। वो बोल रहा था आनंद नहीं है, भगवान बोले नहीं, या तो तू लड़ेगा तो तेरे को राज्य मिलेगा, नहीं तो हम, अगर क्षत्रिय है तो युद्ध में मर जाएगा तो स्वर्ग जाएगा। पाप, पाप बोलने के जरिए भगवान बताए कि भक्ति के गतिविधियों, जो भी मैं जो बोल रहा हूँ, तू मेरी वाणी से अगर तू काम करा तेरे को पाप नहीं लगेगा, मेरे को मालूम क्या सही है क्या गलत है, तू कर। और क्या बोल रहे हैं, पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी, तो वो बोल रहे हैं क्या बोले हैं कि एक प्रेरणा का स्रोत बनो। तुम ऐसा अगर युद्ध करोगे तो आने वाले जो राजाएं हैं वो भी सत्य का साथ देंगे, अधर्मियों को दंड देंगे। और असमंजस की परिस्थिति में क्या कर रहे हैं, भगवान जो बोले हैं भगवान की सेवा करो, भगवान को खुश करने के लिए ऐसा काम करो। फाइनली ऐसा ये अध्याय कंप्लीट हो गया है। तो जनरली प्रैक्टिकली मैं कभी भी भगवत गीता क्या करता हूँ, लास्ट में हर बैच में ये बताता हूँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता ये आना चाहिए। हम लोग क्रिसिस मैनेजमेंट एक कोर्स करते हैं, क्रिसिस मैनेजमेंट यानी अरे प्रभु क्या करूं, बिजनेस में लॉस हो गया, क्या सुसाइड कर लूं, अरे मेरा बॉस नौकरी में से निकाल दिया, क्या करूं। कलयुग में ऐसा टेंशन चलता है। 20 साल से अच्छा सा नौकरी कर रहा था, अब बोलता है कि तुम्हारे से सेल्स नहीं आ रहा है, निकल जाओ। नहीं, ऐसे टाइम पे हम समझना चाहिए, हम लोग ये भगवत गीता को प्रैक्टिकली कैसा हम पी रहे हैं। हमको श्लोक नहीं आता, नहीं आने दो। उसमें और तात्पर्य में भी हमको भागवतम भी नहीं आ रहा, लेकिन जीवन में हम भगवत गीता को कैसा उतारना वो भी जानना चाहिए। भगवान पे विश्वास बढ़ना चाहिए, नाम सिर्फ ले रहे हैं, भगवान का रियलाइजेशन नहीं हो रहा, नहीं। तो ऐसा बताया गया कि जब कभी भी क्रिसिस मैनेजमेंट यानी प्रॉब्लम में क्या करना, इंडेसिशन, इंडेसिशन आए तो हम लोग क्या करना, जितना सा हो सके करूं या ना करूं। तो ऐसे टाइम पे क्या सही है क्या गलत है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करना है, किसी किसी से सहायता, जैसा हम लोग अर्जुन क्या करें, एक गुरु के पास में जाके क्या मेरे लिए उचित है, क्या ये अभी मेरे लिए करेक्ट है या नहीं है, किसी को जाके पूछना। सेल्फ डिसीजन हम लेंगे, कभी कभी गलत हो जाएगा। जैसा कॉफी डे वाला इतना बड़ा मालिक था हमारा साउथ का, मृत्यु को प्राप्त हो गया, सुसाइड कर लिया है। तो और एक ये समझना चाहिए हम लोग, ये डिसीजन ये ठीक है, ये तात्कालिक है, थोड़े दिन के लिए मेरे को परेशानी आई है, फाइनल परेशानी नहीं है। फाइनल परेशानी, मेरी रियल परेशानी क्या है, मेरा जरा जन्म मृत्यु व्याधि, इसके मेरे को बचना है। तो बचना है तो मैं क्या करूं, भगवान का नाम लूं। थोड़ा सा हम लोग कन्वर्ट अगर भगवान पे विश्वास करें, वो भगवान धीरे धीरे से हमको ये ज्ञान दे देते हैं। और क्या है, हमारा रियल पहचान क्या है, आईने में बार बार देख रहे हैं चेहरा, ये चेहरा एक दिन क्या हो गया, बस नहीं मालूम हमको कितने दिन के मेहमान हैं। ये एक अच्छा सा सपना चल रहा है, जैसा हम रात में सोते हैं अच्छा सा सपना चलता है। हाँ, ये एक 80 साल का सपना, 100 साल का सपना, किसी का 60 साल का सपना, सपना कभी भी टूट सकता है। तो रियल पहचान हमारी क्या है, ना तो हम शरीर है, ना तो हम किसी के पति है, ना तो किसी की पत्नी है, ना तो किसी के सब कुछ है। सिर्फ हमारा रियल, ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है। मैं तो भारतवासी हूँ, नहीं नहीं, सब एक दिन छोड़ के जाएंगे, सब एक दिन किसी और के लिए छोड़ के जाएंगे ना। जैसा राजा छोड़ के चले गया ना, उसके साथ में कौन गए, परमात्मा। तो भगवान के बारे में, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये रियल पहचान है। ये हमको कहाँ पे बताया गया, 11वें से लेके 20वें 30वें क्रमांक तक श्लोका में बताया गया। और ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, 2 कर्तव्य रहते हैं आत्मा के प्रति, हम लोग कर्तव्य भूल जाते हैं हमेशा। पिंजरे को ब्यूटी पार्लर, फेयर एवर, बालों को काला, यस ऐनक को हम ये देखते रहते हैं कि देखो मैं अभी भी जवान हूँ, यंग हूँ, युवा। ये नहीं करना है, आत्मा के बारे में सोचो। जो पिंजरे में तोता बैठा हुआ है उसके बारे में विचार करो। वो कब कैसा कर सकते हैं, भगवान का नाम लेके, भगवत गीता पढ़ के, भागवतम सुन के। वैसा करने से फाइनली हमको रियल शांति मिलती है। ये थोड़ा सा आज अध्याय लेट हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं मेरे से लेट नहीं करूंगा, जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, मेरे को भी जल्दी उठना रहता है, ये टाइम तक मैं भी जल्दी सोया था, 3:30 में उठना है मेरे को भी। हरे कृष्णा संजीव प्रभु, हरे कृष्णा महेश सिंह प्रभु,
इतने लोग आप सबको मेरे वजह से लेट होना पड़ रहा है, देखो। अरे नहीं प्रभु जी, ऐसा हरे कुछ नहीं कृष्णा, है। हरे कृष्णा। आनंद आ रहा है आपके साथ जी। नहीं संदीप हरे प्रभु, कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। कोई दिक्कत नहीं हुई हरे प्रभु। प्रभु, हरे हरे प्रभु। प्रभु। वो ये एक अध्याय बड़ा था माता जी, प्रभु जी। हाँ, कुछ डाउट है महावीर प्रभु, कुछ डाउट है? अच्छा हाँ, मैं एक प्रभु सबसे एक जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सैटरडे की क्लास है, मेरे को लेवल दूसरा भी लेवल है, ये भी लेवल है। सैटरडे की जगह पे हम लोग वीकली वंस कहीं को मिल रहे हैं, 2 दिन क्यों? ऐसा हम लोग 3 दिन के एकदम 7 दिन का गैप आ रहा है, क्यों हम लोग ऐसा वेडनेसडे थर्सडे ऐसा नहीं ले सकते क्या? शाम के टाइम के क्लास आप सबको अगर कन्वीनियंट है तो। दे सकते हैं प्रभु जी। नहीं, वो तो आपका है, सब लोगों को हाँ, रहना ना। तो अगर हाँ सबको प्रभु जी, अगर दे हुआ सकते तो हैं। क्या होता? अपने 3 दिन के गैप में, 3 दिन में हम लोग ये पढ़े प्रभु जी, फिर 3 दिन में आप ये बताओ ये क्या हो रहा? 7 दिन के बाद में गैप में मिल रहे हैं। थोड़ा आपका मेरा अटैचमेंट थोड़ा पता नहीं आपके नौकरी कैसा है, क्या है आप लोगों का लाइफस्टाइल, मेरे को भी नहीं मालूम। संदीप नायक प्रभु। हाँ अच्छा, पहले आप डाउट तो पूछ लो प्रभु जी, डाउट क्या है? 1 मिनट, यहाँ पे चैट में कुछ प्रश्न आ रहे हैं। वेडनेसडे और थर्सडे कभी भी हो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। राउंड ऑफ चैंटिंग में क्या लिखना है? राउंड ऑफ चैंटिंग में 1 माला कर रहे हैं तो 1 माला लिख दो प्रभु। चाहे दुख मिले सुख मिले, भगवान को धन्यवाद करते रहना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक्स प्रभु। यस। और क्या है महावीर प्रभु? डाउट पूछिए प्रभु, क्या डाउट है? प्रभु जी डाउट नहीं है मेरा, वो प्रश्न उत्तर करने में मैं 2 बार कर चुका हूँ, चैप्टर के पूरे उत्तर दे चुका कोई हूँ, बात दर्ज नहीं। नहीं हो रहा है, वो दर्ज नहीं हो रहा है उसमें। अच्छा, वो फिर दर्ज नहीं हो दोबारा रहा से, है। हाँ पहला वो अध्याय हो गया। पहला अध्याय मैंने 2 बार सबमिट कर दिया प्रभु जी, वो नहीं हो पा रहा है, फिर वो उड़ अच्छा, जा रहा है। आप क्या करो, मेरे को नहीं तो श्रेया माता जी को, हम लोगों को जस्ट एक बार मैसेज भेज दो, मेरा भी नंबर है ना, अभी मैं आपको लिंक भेजा, तो आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज भेज दो। तो मैं, हमारे सुधा माता जी है, ऐसे प्रॉब्लम्स को, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को वो माता जी देख लेते, मैं आपका ईमेल और नंबर उनको भेज दूंगा, ठीक है? जी प्रभु जी। अरविंद प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, बबीता माता जी हरे कृष्णा, सुष्मिता माता जी हरे कृष्णा, गीता माता जी, रश्मिता पांडा। प्रभु जी ऐसा ही रहा है, क्या है ये? हाँ प्रभु जी, ऐसा ही आ रहा है। ओके प्रभु जी, आपकी लेवल 1 की कोई क्लास है? यस माता जी, लेकिन सुबह में जागना पड़ता हमारे से अगर क्लास में अटेंड आना है तो 6 बजे नींद को छोड़ना पड़ता दिन ओनली। तन्मय प्रभु आप भी ज्वाइन हो गए, पूनम माता जी आप भी ज्वाइन हो गए, हरे कृष्णा माता जी। दीवान प्रभु हरे कृष्णा। और प्रेम सिंह प्रभु, अभी और किसी का कोई डाउट नहीं है तो देन नवीन गावा प्रभु हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कल हम लोग थोड़ा सा, मेरे को ये नहीं बोले, मैं क्लैरिफाई नहीं हुआ। अच्छा एक काम करता हूँ, टाइम मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, सैटरडे के हटके अगर कोई और क्लास ले सकते तो थोड़ा अच्छा था, कोई और टाइमिंग में। सुबह का टाइम तन्मय आनंद प्रभु बोल रहे थे कभी कभी देखेंगे, लेकिन प्रभु जी, ओके। इस ग्रुप में का क्वेश्चन भी है क्या? इस ग्रुप का क्वेश्चन क्या है प्रभु? रश्मिता माता जी आप अनम्यूट कीजिए। आप लोग अटेंडेंस जस्ट क्लिक करना है, आपका अटेंडेंस उसमें डाल दीजिए, और कुछ भी नहीं है। कुछ डाउट है तो पर्सनली भी मेरे से पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपके साथ में है, हरे मैंने शेयर कृष्णा किया है। प्रभु जी। हाँ, सो पवित्रा कुमार प्रभु आपका डाउट क्या है? पूछो प्रभु। हाँ बबीता माता जी पूछिए, कोई भी पूछिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा मेरा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। नहीं, अभी किसी ने पूछा ना कि इसको पहले पहले अध्याय का क्वेश्चन आंसर मैं सबमिट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं पूछ रही हूँ कि इस आप ग्रुप का पहले भी रजिस्टर क्वेश्चन। करें क्या माता जी? रजिस्टर पहले हाँ आप जी। एनरोलमेंट करें, न्यू एनरोलमेंट हाँ, करके क्लिक करके एनरोल करें। तो आप नहीं कर पा रहे तो आप हमारे को श्रेया माता जी को दे दो, आज तो पूजा सरकार माता जी, ये लोगों को मैं क्या कर दूंगा, एडमिन, ऐसा वो लोग देख लेंगे, तो जो भी एडमिन रहेंगे ना उन लोग को दे दो, नहीं तो मेरे को भी पर्सनली नंबर आप नहीं क्या नहीं, करो, जो आपका मेरे को मैसेज भेजो। गीता का जो पहला ग्रुप हुआ है ना, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर किया था। ये तो सेकंड लेवल का है ना, सेकंड लेवल का भी सेकेंड लेवल क्वेश्चन में भी आंसर फिर हो से सकता आपको है क्या? रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपका नाम ईमेल देना पड़ेगा, देन आपका पूरा वहां पे आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो सेम लॉगिन से भी कर सकते हैं, को आप कोशिश करो, नहीं तो लिंक फिर से लिंक कहाँ रजिस्टर कर पर? लो। लिंक हम ग्रुप में डाल रहे हैं ना, आप ग्रुप में है, ग्रुप में है माता जी, ठीक है। पवित्र प्रभु, हाँ हरे कृष्णा प्रभु, संजीव प्रभु कुछ डाउट है? हाँ पवित्र प्रभु। एक्चुअली इस अध्याय में हमने ये एक बात तो सुना और सीखा
कि लोगों का जो जन्म हुआ है, हम लोग जो कर्म करेंगे वो भगवान को खुश करने के लिए करेंगे या फिर भगवान के लिए ही करेंगे समर्पण भाव से। ठीक है। तो अब ये है कि आजकल के युग में हम लोग एक चीज देखने को हम लोगों को मिलता है, आम जन को, सब आप सब भी ये देख रहे होंगे, कुछ लोग हैं भगवान से प्रेम करते हैं, वो क्या अपने शरीर को कष्ट देख के हाथ में टैटू वैटू कुछ बनाते हैं, मतलब वो शरीर को बनाते हैं, राइट। अब इसी में आप अगर देखेंगे तो हमारे इंडियन जो कल्चर है वहाँ पे ऐसे बहुत गाँव में बहुत मतलब ऐसे होता है कि मान लीजिए कोई किसी भगवान को मानता है तो कभी कभी आग में चलते हैं, कुछ कुछ जगह पे देखने को मिलता है। हाँ कष्ट चल रहे हैं, चमत्कार को नमस्कार चल रहा है आजकल। मेरा क्वेश्चन है, अगर भगवान ने शरीर दिया है और शरीर को हम लोगों को काम करके भगवान के लिए ही काम करना है और परम ब्रह्म के पास जाना है मौत के बाद। क्वेश्चन ये सर कि ये भगवान को खुश करने के लिए क्या शरीर को पीड़ा दे के ही हम लोग भगवान को खुश कर सकते हैं? क्या ये भगवान ने कितना कितना अच्छा हाँ डाउट पूछे हैं। एक्चुअली देखा गया तो भगवान आगे जाके श्लोका में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हाँ आप बोलना चाह रहे क्या? हाँ प्रभु जी, इसके लिए एक श्लोक हाँ ये श्लोक याद आता है मेरे को। एक बोलो बोलो बोलो। जो है कर्षयन्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चया, उसमें को तकलीफ देना वो सब तमस गुण है, ये सब तामस गुणों में आता है, ये अच्छा नहीं है। यही हरि बोल। यस माता जी, जब 13वां अध्याय ज्ञान योग आरंभ होगा वहां पे स्वयं भगवान बोल रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं अपने शरीर में, परमात्मा को तो वो तकलीफ दे रहे हैं, वैसा देना गलत है। वो गलत है प्रभु। वो लोग जो कर रहे हैं, आग में चल रहे हैं, जो अलग अलग तरीके से वो लोग समझ रहे हैं कि मैं मेरे भगवान को प्रसन्न करता हूँ। नहीं, कोई भी पिता को तकलीफ हो रही है अगर वो, क्यों? वो स्वयं बोल रहे हैं तुम्हारे साथ परमात्मा बन के मैं हूँ। अब माता जी जो श्लोक वही है, तो जब मैं आपके साथ में हूँ, आप शरीर को इतना कष्ट दे रहे हो तो मेरे को भी तकलीफ हो रही है, ये मत करो। क्लियरली बोला गया। फिर भी वो लोग ये क्या है प्रभु जी, ये लोग अज्ञान में है कि नहीं? उनको रियल ज्ञान नहीं है, अज्ञान में वो क्या कर रहे हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा करने से मेरे को देवताएं प्रसन्न होंगे और मेरे को ये देंगे, इससे मैं अच्छा सा इंद्रियों को सुख दे पाऊंगा। ये गलत कॉन्सेप्ट चल रहा है, उनको अब कौन समझाना? ये रियल अज्ञान में है। इसमें है कि देखिए हम लोग अभी जहाँ पे है वो हम लोग मतलब भगवान श्री हरि के लिए हम लोग अभी सुन रहे हैं, मतलब कृष्णा मतलब श्री हरि। श्री हरि लोग जो है जो शक्ति उपासना करते हैं, तो शक्ति उपासना में देना, शरीर को कष्ट देना, तो उनका शायद हो सकता है ऐसा कुछ। प्रभु जी मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है, तमोगुण वालों के लिए। अब ऐसा बोले तो प्रभु जी एक्चुअली देखा गया तो तमोगुण वाले अब थोड़े लोग है प्रभु जी, वो लोगों के लिए अब एक्चुअली देखा गया तो बलि नहीं देना, फिर बलि भी दिया जा रहा ना प्रभु जी। मतलब भगवान के लिए एक्चुअली देखा गया तो वो गुण वालों के लिए अगर आप बलि देंगे तो बलि का प्रोसीजर है, बलि मांस खाना, आपको मांस खाए बिना आप कुछ नहीं कर सकते। देन आपको एक्सेप्शन दिया गया, ठीक है भाई बलि दो, बलि देके भगवान के प्रसन्नता के लिए बलि दे रहे हो, देन वो ही खाओ। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, अब ऐसा वो बोल के नहीं, शक्ति की उपासना करना बोल के नहीं, चाहे कोई भी हो, भूत प्रेत की उपासना करने वाले भी अपने शरीर को बहुत तकलीफ देते हैं, है कि नहीं? बहुत तकलीफ देते हैं वो लोग भी। जंगल में जाते हैं, रातों में पूजा करते हैं, क्या करते हैं शमशान में पता नहीं। वो लोग तमोगुणी है प्रभु जी, उन लोग को और भ्रम में जी रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। भगवान बोल रहे हैं मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बन जा, मेरी चिंतन कर, मेरे को, मैं तुमको क्या दूंगा? ये सब तुम्हारे को मॉनिटरी बेनिफिट, पैसा प्रॉपर्टी ये सब नहीं दूंगा, मैं तुमको वो दूंगा, रियल आनंद दूंगा, भगवत धाम ये दुखालय है, यहाँ से लेके चले जाऊंगा, वो बोल रहे हैं। लेकिन वो भ्रम में है प्रभु जी। कई लोग है, आप बोल के नहीं। और कई लोग ना चमत्कार को नमस्कार आज भी लगाते हैं, थोड़ा सा मैं बाबा बन गया, देखो मैं तेल में से मिर्ची तल दिया, आज सब लोग लाइन लगाते हैं, चलो मैं भगवान बन गया, मेरी फोटो घर घर में मेरे नाम के सामने ओम लग जाता है, नमः लग जाता है, मेरा अष्टोत्तर स्तोत्र बन जाता है, अब मेरी मंदिर बन जाती है। ऐसा हो रहा है ना प्रभु, चल रहा है।
आज लोग बिल्कुल बिल्कुल अज्ञान में है प्रभु जी, क्या करना। ये सनातन धर्म में इतना भोलापन में रहते हैं कि रियल ज्ञान कोई बता रहा नहीं। क्यों बोलते हो, ये हमसे छीन लिया गया। मैं फर्स्ट बैच में क्या बोला, फर्स्ट क्लास में हमको ये तोड़ दिए। क्या करे, उन लोगों को मालूम था ये मुस्लिमों वो मुगल वालों को, इन लोगों को कहाँ पे तोड़ा जाना। चलो इनका वोट बढ़िया सा यूनिवर्सिटी था, यहाँ आके सब लोग पढ़ते थे, चलो उसको जला दिए। वेदों को पूरी तरह से मार दिया गया। जहाँ पे गुरुकुल था वहां पे अटैक किया गया। मंदिरों में यस यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे तोड़ो। और यहाँ पे इवन इंग्लिश वाले भी आके देखे, अच्छा इन लोगों का एजुकेशन ज्यादा है, पहले इनको क्या करो, इंग्लिश पढ़ाओ। इनके संस्कृत बेकार है, ऐसा संस्कृत भगवत गीता कुछ भी मत लाओ। तो सब दीवाने हो गए किसमें। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ये सनातन धर्म टूटते टूटते समटते 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 ये 50 साल की जो ने 100-200 साल बाद में ये कांग्रेस गवर्नमेंट, मैं किसी के गवर्नमेंट के खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, भगवत गीता को प्रमोट नहीं, भगवान क्या बोल रहे हैं, घर घर को समझाना था, नहीं वो नहीं समझाया गया, इसलिए वो अज्ञान में है। लेकिन उनके लिए, फिलोकत के लिए वो भी आते भगवत धाम को लिए। वो आप ऐसा मत समझो प्रभु जी वो फिर कर रहे हैं ना, आएंगे आएंगे, लेकिन ये जन्म में नहीं आएंगे, कई जन्म लगते होंगे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। और क्या कुछ डाउट है प्रभु जी? अभी आप कोई और अभी हैंड रेस करे थे, मैंने देख पाया। हरे कृष्णा। यस माता जी, वहां पे थोड़ा मेरा नेम चेंज करना हरे था कृष्ण हमारे। माता। हरे गीता कृष्ण माता जी, प्रभु जी। हाँ माता जी आपने हैंड रेस किया था। हाँ माता जी, ओ आपके नाम ही भाई, गीता है माता जी। हाँ हरे कृष्णा। फर्स्ट लेवल में मतलब वो अटेंडेंस मैंने डाल नहीं सकी फर्स्ट में, जो लास्ट टाइम आप लोग ने क्लास अब लिया था ना। वो कुछ भी नहीं होता माता जी, अटेंडेंस का उतना नहीं मत समझो। मैं आपको एक्चुअली मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख लेता हूँ और नाम भी बार बार पढ़ता हूँ, तो मेरे को मैं देख लेता हूँ। अटेंडेंस का चिंता मत करो, आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब जिस अच्छे से अटेंड करो, कुछ भी डाउट है तो, और क्विज अटेंड करो। और नेक्स्ट टाइम से हम वो भी क्विज देखेंगे। किधर है? क्विज क्विज, आ रहा ना, आप ग्रुप में है, ग्रुप में है तो हाँ। आपको क्विज क्विज आएगा। माता जी से, माता जी ने हमारे, और एक हर्षा माता जी है, वो माता जी भेज रहे हैं, कृष्णा दासी ऐसा नाम से आएगा उनका, तो वो भी भेज रहे हर हैं। चैप्टर में, हर हर चैप्टर का चैप्टर में क्विज है, छोटे से प्रश्नों का प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता। क्विज अटेम्प्ट कर लो, बढ़िया सा सर्टिफिकेट आ जाएगा आपको टेम्पल से। हरे कृष्ण प्रभु जी। विशाल प्रभु। और आप में से कोई अगर जाना चाह रहे तो जगन्नाथपुरी यात्रा में जाना चाह रहे तो बिल्कुल आ जाइए, आपके संग में हम सब रहेंगे। संग में पूरी तरह से यात्रा में चलो। अक्टूबर 11, 10, 11, 12 3 दिन की यात्रा है। बढ़िया से हम भक्तों के संग में रहेंगे। देखो यहाँ पे ये है सब, यहाँ पे ये पास्ट टाइम में यहाँ पे ऐसा हुआ, पूरे लीलाओं के बारे में बढ़िया सा डिस्कशन होता है। हम लोग अभी तक मायापुर गए, वृंदावन गए, अब ये तीसरी यात्रा है लॉकडाउन के बाद में, पहली बार जब हम लोग जुड़ गए ऑनलाइन से। तो आप लोग कोशिश करो आने की। सबके लिए समय है, थोड़ा भक्तों के संग में भी रहेंगे तो ABCD जैसा रहता है। A फॉर एसोसिएशन, भक्ति में रहेंगे तो भक्तों के संग में रहेंगे, भक्ति प्रगति होंगी। कोशिश करो 3 दिन लाइफ के भक्तों के संग में। ठीक है, विशाल यादव प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पूछ रहा था सीता माता के पास पावर क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं रावण को मारी? क्या बात पूछे हैं प्रभु, दिल को लगा है। मैं भी बहुत मैया एक्चुअली हमको बता रही है, राम जी हमको बता रहे हैं, सीता मैया हमको, सीता मैया ये बता रही है, देखो ये इतने कष्ट आए हैं फिर भी मैं हरि का नाम नहीं भूली हूँ। मैं वो हूँ, हरि का नाम हमेशा निरंतर जपते रही हूँ। भगवान को वो स्मरण भूले नहीं। भूले क्या तो, लेकिन आजकल के स्त्री थोड़ा सा कठिनाई आई, सुसाइड, मेरा तो कोई नहीं है, मैं मर रही हूँ, ऐसा हम लोग देख रहे हैं, पेपर में न्यूज पढ़ रहे हैं। तो हमको आजकल कई भी तकलीफ अगर आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली भगवान पत्थर का है टीवी के डायलॉग्स मारते हैं। तो हमको ये एग्जाम्पल बनने के लिए वो उतना तकलीफ झेले हैं। आगे जाके कलयुग में ऐसा तकलीफ आएगा मेरे बच्चों पे, मैं पहले एग्जाम्पल बनूंगी। वो मैया पे कितना बड़ा वट अग्नि अग्नि परीक्षा लिया गया मेरी मैया को, एंड फाइनली आगे जाके लांछन लगाया गया। वो सुख क्या है नहीं जानी। जैसे ही शादी के पहले तो इतना ब्यूटीफुल लाइफ चल रहा था, शादी कर लिए, 14 साल का वनवास, फाइनली चलो रावण को मार के आके रहेंगे, अब तो भी मैं हैप्पीली रहूंगी। कोई तो एक बोल दिया कि नहीं, हाँ वो धोबी बोल दिया हमारे राम जी तो वट धर्म पे चलने वाले हैं, मैया को छोड़ दिए जंगल में।
वो मैया जो गर्भवती है, वो मैया कहाँ अंधेरे जंगल में फिर से चले गई। जिसके पांव कभी कभी कांटों माटी पे नहीं चले, वो मैया कांटों पे सो रही थी, कांटों पे चल रही थी। हमको ये समझना चाहिए कि देखो आगे जाके हम पे भी ऐसे दुख के परिस्थितियां आएंगे। दुख के परिस्थितियां जब तुम पे आएगा तो रो मत, भगवान पे विश्वास तोड़ो मत। हनुमान जी पे भी दुख का परिस्थिति आया, नहीं आया क्या? हनुमान जी का पूंछ जला गया, हनुमान जी की पूंछ जल रही है, जिसकी बॉडी में आंच लग रही है, और वो बोल रहा है मैं तो भगवान का दास हूं, मैं मर जाऊंगा, जल जाऊंगा, लेकिन भगवान की सेवा करके ही मरूंगा। वो क्या करे हैं, जलते जलते भी रावण की लंका जला दी, जलाए ना प्रभु। ये टेक अवे है। वो जल रहे हैं किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। वैसा मैया एक्चुअली देखा गया तो वो चाहे तो सब कुछ कर सकते। क्या राम जी को नहीं मालूम था? वास्तविक सीता मैया को तो एक्चुअली वो एक खेल है। वास्तविक सीता मैया को तो अग्नि भगवान को बुला के वहां पे दे दिया गया, वो उनकी छवि थी, वो एक अलग सी लीला है। वो रावण को भी तो उसको दंड देना है ना प्रभु, विशाल प्रभु, है कि नहीं? वो वैसा एक है। एक्चुअली भगवान को अगर मारना है तो एक बाण बस है भगवान के पास में, राम जी को बढ़िया सा मार सकते, लेकिन ये सब लीलाएं क्या करे। देखो मेरे को आज सुबह में कल मैं राजा बनने वाला हूँ, सडनली उनको बोल दिए कि चलो तुमको राजा नहीं बनाते, तो फाइनली वो लड़े क्या? हम देखो आज परिवार में बाप से बच्चे लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहा है, वहां पे देखो तड़प रहे हैं, तुम राजा बन जाओ, तुम प्रॉपर्टी ले लो, मेरे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, सिर्फ हम भाई भाई मिलके रहेंगे। तड़प देखो आजकल, प्रॉपर्टी ही सब कुछ है, प्रॉपर्टी ही सब कुछ है। मैं लड़ते लड़ते भक्ति नहीं कर पाते, भगवत धाम नहीं। ये जीवन भाइयों से लड़के, ये जीवन पत्नी से लड़के, ये जीवन सास से लड़के, ये जीवन पति से लड़के, पड़ोसी से लड़के, कितने जन्म मिलेंगे हमको? कितने जन्म? 84 लाख योनियों के बाद में मिल रहा है। पड़ोसी से लड़ के 20 साल कोर्ट में चल रहा है, 40 साल कोर्ट में चल रहा है, अल्टीमेटली हम जीते हैं। वो क्या जीत है? भक्ति नहीं कर पाए, शाम में भी आके वही चिंता, वकील ये बोल रहा, पैसे यहाँ पे लग रहे, वो लग रहे, डॉक्टर, ये टेंशन लाइफ में हमको ये लोग सिखाए हैं। देखो ऐसा दुख आए तो झेलो, ऐसा कभी भी दुख से डरो मत, ठीक है ना प्रभु? एग्जाम्पल है वो हमारे लिए। कुछ गलत बोला तो माफ करना। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस वो प्रभु। विक्रम प्रजापति प्रभु, वीडियो गेम इज ऑल्सो गैम्बलिंग इफ यू आर अर्निंग मनी। अगर देखो प्रभु, सब चीज भगवान जहां नहीं है वह सब बेकार है मेरे हिसाब से, वो सब प्रजल्पा है। जैसे कि हम लोग, एक मेंढक क्या करता, गुटरू 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 बोल के एक आवाज निकालता, लेकिन उसको सांप को मालूम हो जाता रात में यहाँ बैठा हुआ है, वो तो देख नहीं सकता, लेकिन आवाज सुन के सीधा आके डायरेक्ट खा लेता। तो वैसा अगर हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, पबजी में टाइम पास कर रहे हैं, ये वीडियो गेम में, उसमें इसमें पैसा, इसके लिए उसके लिए लगा के पैसा जो भी कर रहे हैं, एक तरह से हम हमारे लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। जन्म फिर क्या मिलेगा नहीं मालूम। समय पे हो, थोड़ा कोशिश कर, उतना नहीं, जल्दी नहीं बदल नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा बदलो। मैं भी वही आपके स्टेज से आ रहा हूँ, तो मैं भी ऐसे ही बदला हूँ। मैं भी आपसे भी मैं अधम से अधम हूँ, मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उठने के लिए, तो आप भी कोशिश करेंगे, ठीक है ना? ओके, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं आपका आंसर दे दिया प्रजापति प्रभु, हरि बोल। ये क्या, मैं आपका बात समझा नहीं माता जी, नहीं किसको बोल रहे? मुझे बोला प्रभु जी, हरे कृष्णा मतलब ओके, ये आप दोनों का चल रहा है, चलो ठीक है, बातचीत कोई भी आप समझा सकते हैं। बोधयंता परस्परम चलते जाना चाहिए क्लास में। मतलब टाइम में वो ज्वाइन किया, वो टाइम मतलब वहाँ पे देना होगा, इसीलिए पूछ रहे हैं कौन सा टाइम है। अच्छा, आप लोगों के साथ मुझे ज्वाइन होना है इसीलिए। अच्छा, वो देख ले रहे हैं, वो डेट क्या है कि पता नहीं। चलो ठीक है प्रभु, और किसी का कोई डाउट नहीं है? चैट में भी कोई डाउट नहीं आया है तो मैं मेरी कक्षा को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरूपश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, शुभ रात्रि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा डाउट सॉल्व कीजिए, क्या है आपका डाउट? आप मेरे आपका मैं इतना ठीक है, आपका कल पूछ लेता हूँ ना प्रभु, आपका क्या डाउट है? फिर भी आपको मैं किसी को निराश नहीं करता हूँ। क्या है? रामानुज हीरा
हीराल, हीराल क्या नाम है आपका? रामानुज प्रभु, राम के अनुज है आप तो, राम के भाई है आप तो, आपको क्या डाउट है प्रभु? आपसे हम लोग सीखना चाहिए, बोलिए। राम के अनुज प्रभु जी, रामानुज प्रभु जी। कोई मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हम लोगों को बस एक ही बात समझना है। हम लोग सब एक परिवार के हैं। देखो अभी धीरे धीरे से ना ये परिवार अपना भी थोड़ा सा लेवल 2 चैप्टर 2 चैप्टर 3 4 धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? वो इंटरेस्ट नहीं रहता लोगों में। भक्ति करो, अरे क्या बोल रहे प्रभु जी, एंजॉय करो, बोलो हम जल्दी करते, मूवी देखो जल्दी देखते, ये क्या है भक्ति करो, ऐसा होता है आगे जाके। यस रामानुज, मेरा दोस्त माता दी के दर्शन के लिए गए पर वापस होते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया है। अरे प्रभु, हो गया। वो राम जी के पास चले गए। हरि बोल, हरि बोल। हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु उनके लिए, उनको अच्छा सा धाम मिले। बस अब हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। सब लोग उनके दोस्त के लिए, उनके दोस्त जो भी उनके एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गए, सब लोग अनम्यूट करके एक बार हरे कृष्ण मंत्र जप करके हम लोग क्लास भी एंड करेंगे। कल मैं आपसे फिर से बात करूंगा प्रभु, टेंशन मत लो प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम हरे, हरे हरे। राम हम सब प्रार्थना करेंगे आपके दोस्त के जो माता पिता चले गए उनको अच्छा सा लोक मिले। हरे कृष्ण। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा